प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का मैथ। प्रश्नावली आपका चल रहा है 7A। अब देखिए बाबू, 7A में क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया है, निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरी निकालना है। तो 1 से लेकर 4 हो गया आपका। आज हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5 यानी पहले का 5वां क्वेश्चन। देखिए बहुत इजी दिया बाबू। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया क्या है, पहले का 5वां क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा 2,3 और 4,1। कितना दिया बाबू? 2,3, 2,3 और 4,1, यानी कह रहा है इनके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। अब देखिए दूरी कैसे निकालेंगे। क्या करते हैं बाबू, इसमें पहले x1 y1 x2 y2 निकाल लेते हैं। देखिए x1 का मान कितना होता है, हमको x1 का मान है 2, कामा y1 का मान कितना बच्चों? 3 है। कितना है? 3 है। आपका ये हो गया। अब इसमें चले जाइए, x2 y2, x2 का मान कितना है? 4 है। y2 का मान कितना है? 1 है। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, कह रहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? इनके बीच की दूरी। तो देखिए बाबू, बीच की दूरी का सूत्र होता है डी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट, क्या कर लेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है। चलिए बच्चों, अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम रख लेते हैं। देखिए कैसे बाबू, x1 का मान 2 है और x2 का मान 4 है, यानी आप यहां रखेंगे कितना, 2 माइनस कितना, 4 का वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए। बीच में क्या है? प्लस, प्लस लगा दीजिए। y1 माइनस y2 है ना, y1 का मान कितना है? 3, 3 माइनस 1 का वर्ग। क्लियर? अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए आपका अंडर रूट। ठीक है, बताइए यहाँ 4 बड़ा है ना, तो 4 में से 2 जाके तो बचेगा -2 का वर्ग प्लस 3 में से बाबू ये जाएगा, कितना बचेगा? 2 ना, कितना बचेगा? 2। तो आप क्या करेंगे भाई, 3 में से जाएगा 2 यानी 2 का वर्ग। अब देखिए क्या करेंगे आप, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 का वर्ग 4। अब 4 4 कितना आ गया है? 8। अब 8 का हम खंड कर लेंगे। देखिए हम ऊपर थोड़ा लगा लेते हैं, यहाँ लगाने में आसानी होगा। ठीक है बाबू, देखिए यानी हमारा डी बराबर कितना आ गया है? 8। कितना आ गया? 8। अब 8 का आप खंड कर दीजिए ना। कैसे? देखिए डी बराबर अंडर रूट 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 का जोड़ा लग जाएगा, क्योंकि वर्गमूल है ना, तो 2 का जोड़ा लग जाएगा। अब देखिए जब 2 का जोड़ा लग जाएगा तो इसमें से 2 बाहर निकल गया, तो 2√2 इकाई। क्या आ गया? इकाई। क्लियर? चलिए अब हम देख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया, इसमें दिया है आपका, इतना हो गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 6 में क्या है बाबू, यानी पहले का छठा क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया है -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी निकालना है। यानी दिया आपका है -5,7 और कितना बच्चों, और दिया आपका है -1,3, -1,3। इनके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। अब देखिए कैसे निकलेगा दूरी। पहले x1 y1, x1 का मान कितना है? -5 है, y1 का मान 7 है। कितना है? 7। ठीक है, x1 y1 हो गया। चलो फिर x2 का मान ले लीजिए, x2 का मान कितना है? -1 कामा y2 का मान 3 है। इनके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? बीच की दूरी। देखिए फार्मूला क्या होता है, d बराबर अंडर रूट, क्या होता है बच्चों? d बराबर अंडर रूट, क्या है आपका, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है बच्चों। तो फार्मूला होता है, रख लेते हैं। देखिए x1 का मान कितना है? -5 है, रख लेते हैं। देखिए -5 हो गया, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। x2 का मान अब कितना बचा? 1। कितना बचेगा? यानी +1 हो गया। अब समझ में आ गया ना प्लस क्यों हो गया बाबू, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसलिए हम प्लस निकले। ठीक है, अब चलिए आ गया प्लस y1 माइनस y2 है ना, y1 का मान कितना है? 7, 7 माइनस y2 का मान कितना है? 3। चलिए 3 रख लेते हैं। अब आप जोड़ घटा लीजिए। देखिए
भाई -5 में से +1 जाएगा तो 5 बड़ा है ना, 5 क्या क्वेश्चन है माइनस, तो माइनस लगा लीजिए। 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 7 में से 3 जाएगा कितना जाएगा, 4 का वर्ग। चलिए खंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 4 का वर्ग 16 कितना जाएगा, 16 प्लस 4 का वर्ग 16। अब बताइए 16 16 कितना जाएगा, 32। अब 32 का खंड कर लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए 32 का हम खंड करेंगे वो तो हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। जोड़ा लगा दिए, 2 2 का जोड़ा। अब देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ, एक एक 2 इसमें से निकल जाएगा, एक 2 इसमें से निकल जाएगा, यानी आपका आ गया कितना बाबू, डी बराबर 2 गुणे 2 अंडर रूट 2, 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 इकाई। चलिए आ गया क्लियर। चलिए आपका ये हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका पहले का छठा क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का सातवां क्वेश्चन। देखिए सातवां क्या दिया बाबू आपका, सातवां क्वेश्चन आपका क्या दिया है, पहले का सातवां क्वेश्चन। चलिए सातवां आपका क्या दिया बच्चों, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है सातवां, दिया है a कामा बी और -a कामा -b। बहुत ही सवाल दिया है, आपसे कह रहा है a कामा बी और क्या दिया बच्चों, और दे रहा है आपका -a कामा -b, -a कामा -b। यहाँ कामा है, ठीक है, कह रहा है इनके बीच की दूरी निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 कामा y1 x2 कामा y2। अब देखिए क्या है, x1 का मान कितना है बच्चों, x1 का मान a कामा y1 का मान b हो गया, x1 y1। x2 का मान -a कामा y2 का मान -b। क्लियर। कह रहा है इसकी दूरी, फार्मूला हमारा होता है d बराबर अंडर रूट क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए x1 का मान कितना है बताइए हमको, x1 का मान कितना है, a है, और x2 का मान कितना है, -a है ना। तो भाई देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, क्या हो जाएगा प्लस रख लीजिए। आप देखिए x1 का मान बाबू कितना है, 1 है ना बच्चों, देखिए a प्लस हो जाएगा ना, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब x2 का मान कितना है बाबू, a है तो a रख लीजिए, वर्ग हो गया, प्लस इसी प्रकार आ जाइए। y1 का मान क्या है, b है तो b रख लेते हैं, b यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b का होल स्क्वायर है। अब देखिए आपका हो जाएगा, एक यहाँ है एक यहाँ कितना हो जाएगा, 2a का वर्ग हो गया बच्चों, प्लस एक बी 2b का होल स्क्वायर। अब चलिए वर्ग कर लेते हैं, देखिए कैसे वर्ग होगा आपका, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, a स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो सॉरी a का वर्ग करेंगे तो a हो जाएगा ना, प्लस आपका हो जाएगा 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, आपका हो जाएगा b। भाई b का वर्ग करेंगे b स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन। कितना कॉमन बच्चों, अब देखिए आपका 4 कॉमन अंदर ना, 4 है 4 कॉमन बच्चों। आपके पास बचेगा क्या क्वेश्चन में, बाद में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब भाई 4 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना जाएगा बताइए, हमारा आ जाएगा आपका 2 बाहर निकल जाएगा, अंडर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा इकाई, आगे बीच की दूरी। क्लियर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या दिया आपका, क्वेश्चन नंबर है 8वां, हो गया ना। चलिए ठीक है, अब पहले का हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ऐसे ही लगाना, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई देखिए डाउट नहीं इसमें नहीं है। चलिए पहले का 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं, इसको भी खाता हूँ, ठीक है। चलिए पहले का 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है 0,0 और 36,15। बहुत इजी क्वेश्चन दिया, देखिए कह रहा है आपसे 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, x1 का मान 0 कामा y1 का मान 0, x1 y1 x2 y2, x2 का मान 36 कामा y2 का मान 15, बीच की दूरी का सूत्र है, क्या सूत्र है भाई, सूत्र क्या है बच्चों, देखिए क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, देखिए फिर रखते हैं मान को,
चलिए x1 का मान कितना होता है, ये x1 का मान 0 कितना है 0 माइनस x2 का मान 36 कितना बच्चों 36 का वर्ग है, वर्ग कर लीजिए, प्लस y1 का मान 0 है ना, तो भाई 0 रख दीजिए, माइनस y2 का मान 15 कितना है 15 का, ठीक है। आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए भाई 0 में से 36 जाएगा तो -36 से तो बचेगा, तो हो गया -36 का वर्ग प्लस 0 में से -15 जाएगा तो -15 का वर्ग। चलिए बच्चों अब देखिए मास का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, 36 है, अब 36 का वर्ग करेंगे, इसका अर्थ है 36 का हम 2 बार गुणा करेंगे, 36 गुणे 36, तो देखिए 6 से 6 में गुणा करेंगे 36 के 6 3 हासिल, 3 हासिल ना, 6 3 18 3 21 के 1 सॉरी 6 3 18 3 21 हो गया। चलिए देखिए 3 6 18 के 8 1 हासिल, 3 3 का 9 और 1 10 कितना आ गया 6 9 2 1 यानी कितना आ गया बच्चों 1296, कितना आ गया है 1296 प्लस प्लस है ना, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 15 का वर्ग करेंगे यानी 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ 5 है कितना अच्छा है, तो 5 और 6 11 के 1 हासिल, यहाँ 2 है 1 हासिल हो गया आपका 3, और यहाँ कितना 9, तो 9 3 12 के 2 1 हासिल, फिर 1 हासिल ना, फिर 1 हो जाएगा 3 और 2 यहाँ कितना जाएगा 5, इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। यानी 15 कितना आ गया 15 21 आ गया। अब 15 21 का हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे बच्चों गुणनखंड। अब देखिए 15 21 का हम गुणनखंड करते हैं, यानी हमारा आ गया है ऊपर देखिए d बराबर हमारा आ गया √15 21 आ गया है। अब 15 21 का हमें गुणनखंड करना है बच्चों, देखिए कैसे गुणनखंड करेंगे, 15 है 21 है, चलिए पहले हम 3 से काटते हैं इसको, 3 से काटेंगे, देखिए 3 5 15। अब देखिए बच्चे ही गलती कर देते हैं, 3 5 देखिए 3 से 1 नहीं कटा तो हमने 5 ले लिया, तो 2.5 अंक ले लिया, 15 हो गया, 3 5 15 के 5 हो गया, कट गया ना। अब बताइए 3 से 2 कटेगा बाबू, नहीं कटेगा ना, तो हम 0 वाले जाएंगे, तो यहाँ जगह 0, अब काटेंगे 3 7 21, फिर 3 से काट लेते हैं, देखते हैं 3 करने 3 बचा 2 2 बचे बच्चों 20 हो जाएगा, 3 6 18 बचा कितना 2 3 9 27। अब बताइए कितने से काटेगा 13 से कट जाएगा, कितने से कटेगा 13 से, 13 13 169, 13 करने से कट गया ना, यानी आपका आ गया डी बराबर कितना आ गया अंडर रूट में कितना आ गया 3 गुणे 13 गुणे 13 हो गया। आप क्या करते हैं जोड़ा लगाते हैं, यहाँ 3 का यहाँ भी 3 का जोड़ा लग गया, यानी आपका आ गया डी बराबर, इसमें से एक 3 बाहर ले लो, 13 बाहर ले लिए, तो 13 3 39, कितना आ गया 39 इकाई। चलिए 39 इकाई, क्लियर बच्चों, कोई डाउट है इसमें, ठीक है नोट कर लीजिए इसको।